we are talking about the industry and the bigger issues that the industry faces. And therefore we are beginning to systematically address it. उसका देखिए फ़ायदा क्या हुआ है? उसका फ़ायदा ये कि पिछले 60 दिनों में 32% आपकी IT एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ा है. मतलब 1/3 आपकी इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रो कर गया. दिसंबर में पहली बार, और दिसंबर में छुट्टियां होती हैं, मतलब क्रिसमस के दिन बंद होते हैं कुछ, तो कारोबार मुतासिर होता है, बढ़ता नहीं है दिसंबर के अंदर. तो दिसंबर में जहाँ छुट्टियों के दिन भी मौजूद थे, लेट से तकरीबन मतलब 10 दिन दुनिया बंद रही है दिसंबर में, उसमें पहली बार आप $300 मिलियन का रेवेन्यू एक महीने में एक्सीड कर गए. अगर यही रन रेट कंटिन्यू करे तो जो आज $2.6 बिलियन ये $3.6 बिलियन हो जाएगा. सो देयरफॉर वी नीड टू डू टू थिंग्स. वी नीड टू फिक्स व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन यूनिवर्सिटीज़. ये हमें सर्टनली इस वक्त फिक्स करने की ज़रूरत है. जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं हम सब उसको हम इंटरव्यू करते हैं, लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं. वो ऐसे नहीं जिनके लिए हम $32 पर आवर अवेलेबल रिसोर्सेज बना सकें, वो है ही नहीं. तो उनको या तो ट्रेन करें या यूनिवर्सिटीज़ को जाके फिक्स करें कि वो सही तरह से लोग निकले. तब हम एक चीज़ से रेसल कर रहे हैं कि इस वक्त ग्रेजुएट करने से कबल सारे स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्डाइज क्वालिटी टेस्ट पास करें. इससे फ़ायदा ये होगा कि यूनिवर्सिटीज़ पे प्रेशर अब पड़ेगा कि भाई ये टेस्ट पास कराना है. जो बच्चे पास करें उसको इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप कराएं. IT इनहेरेंटली एक ऐसी फील्ड है दुनिया भर में जहाँ पे जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं, जो इंडस्ट्री को चाहिए दो मुख्तलिफ चीज़ें. इंडस्ट्री रिक्वायर्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. दूसरी है कि थ्रू NAVTEC हम अब 16,000 लोगों को इस वक्त एंटरप्राइज ट्रेनिंग देने जा रहे हैं ताकि आपकी बेंच स्ट्रेंथ कुछ बने. सेल्स फोर्स के अंदर, ऑरेकल फाइनेंशियल्स में, मर्न स्टैक में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और उसके लिए आपने हमें IT इंडस्ट्री ने हमें लिस्ट दी है ऑफ स्किल्स दैट यू नीड इन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, और उसी की ट्रेनिंग होने जा रही है, जितनी की भी है, 2 लाख की है, 3 लाख की, 5 लाख की. हमें सिर्फ ये चाहिए कि पाकिस्तान से बैठा हुआ कोई फ्रीलांसर एक वॉलेट खोल ले जिसके अंदर वो पेपैल से पेमेंट एक्सेप्ट कर सके और वो पैसे इंस्टेंटली पाकिस्तान रिमिट होके उसको अपने बैंक अकाउंट में मुयसर हो जाए. ये यूज़ केस है हमारा, इंटरनेशनल रिमिटेंस का यूज़ केस है. सो वंस वी आर्टिकुलेटेड दिस यूज़ केस टू देम, तो वी स्पोक टू 2 कंपनीज, वीज़ा एंड पेयोनियर, जो दोनों यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं. और वो दोनों अब शॉर्टली यू वुड सी वो अब इस तरह करने जा रहे हैं कि उनके जो वॉलेट्स हैं उसमें पेपैल से पेमेंट वसूल हो जाएगी. वीज़ा ने ये इजिप्ट में और यूक्रेन में किया और वही मॉडल उनको यहाँ पर एप्लीकेट करना है और दे आर इन टॉक्स विद देम. और पेयोनियर शायद उसे भी जल्दी कर ले क्योंकि ग्लोबली पेयोनियर वाज एंटरिंग टू पार्टनरशिप विद पेपैल और पाकिस्तान का नाम हमने उसमें इंक्लूड करवा दिया. और अब जो रेल्स हैं वो ये हैं कि वहाँ से पेयोनियर के वॉलेट में पेपैल के पैसे आप वसूल कर सकेंगे, वो पेयोनियर पाकिस्तान रिमिट करके आपको आपके बैंक अकाउंट में दे देगा. यहाँ पे अब फ्रीलांसर्स को हम उसी रजीम में लेके हैं जिसमें IT इंडस्ट्री है. 0.25% टैक्स है, आपको डेबिट कार्ड मिल रहे हैं और आपके अकाउंट्स खुल रहे हैं. सो हाउ डू वी मेक पाकिस्तान अ मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल VC मनी? उसके लिए लॉन्च दिस पाकिस्तान स्टार्टअप फंड एंड द आइडिया इज़ कि अगर आप $1 से $3 मिलियन का अर्ली स्टेज राउंड कर रहे हैं तो बाहर से जो पैसे आएंगे डॉलर्स में उसका अप टू 30% गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे देगी. तो आप एक स्टार्टअप है, आपने बाहर एक VC को कन्विंस किया कि वो आप में $1 मिलियन इन्वेस्ट करे. अगर आप पाकिस्तान स्टार्टअप फंड के थ्रू ये डील आउट करें, और वी आर टॉकिंग टू ऑल दोज VCs ऑल्सो, तो उसको सिर्फ $7 लाख डालने हैं, $3 लाख आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे देगी. ग्रांट का मतलब है आपसे कोई इक्विटी नहीं लेगी, कोई बोर्ड पोजीशन नहीं लेगी, कोई तंग नहीं करेगी, बस पैसे दे देगी आपको. वील विश यू गुड लक एंड से वेल देयर इज समवन एल्स, अ प्राइवेट सेक्टर VC इन्वॉल्व्ड इन दिस डील. दे विल मेक श्योर यू सक्सीड. दे आर डूइंग देयर ड्यू डिलिजेंस, दे आर गोइंग टू बी ऑन योर बोर्ड. इट्स अ प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी. आवर गोल इज टू हेल्प यू क्लोज दैट राउंड एंड टू incentivize the VC who is evaluating the Pakistani startup versus the startup in India or Indonesia or Malaysia. The government needs to conceive large automation projects, not small ones कि ये ऐप बना दो, ये वेबसाइट बना दो, ये तो वक्का से है. Large automation projects that could then result in large products and verticals to be developed in Pakistan. जैसे मैंने को कोर बैंकिंग का बताया, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन का बताया, इस तरह ई स्टैम्प कलेक्शन का हमने किया, एंड सो जुडिशरी मैनेजमेंट का किया, लाहौर हाई कोर्ट्स और ऑटोमेट किया, ऑरेकल का सिस्टम लिया, केस फ्लो मैनेजमेंट का, एंड सो ऑन. So therefore it is also important to conceive these large projects, enterprise scale projects, which then either become a product or you acquire a skill for implementing an enterprise technology.